ईवीएम के साथ धोखाधड़ी होती है, जनता के साथ धोखाधड़ी होती है ईवीएम के माध्यम से। आज ईवीएम के विरोध में जिन जिन नेताओं ने 2014 के बाद अपना बयान दिया है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। 2014 के बाद जब ईवीएम से चुनाव होता है तो बहुत सारे देश में खलबली मची कि और बहुत सारे संगठन के लोग रोड पर आए कि ईवीएम के साथ धोखाधड़ी हो रही। बहुत सारे नेता लोग भी बोले। तो बहुत सारे नेता लोगों में सबसे पहले बोलने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। इनका कहना है कि ईवीएम से धोखाधड़ी होती है और ईवीएम के साथ जनता के वोटों की चोरी होती है, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्हीं के नेता ईवीएम के विरोध में ये बोलते हैं कि जर्मनी एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे टॉप देश है। टेक्नोलॉजी में जो दुनिया का सबसे टॉप देश है, उस देश में ईवीएम से चुनाव होते थे। ईवीएम से चुनाव होते थे और वहाँ की जनता ने ईवीएम के विरोध में आंदोलन छेड़ा और सुप्रीम कोर्ट लेकर के फैसला गए और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन पर रोक लगा दिया। अब वहाँ जो है चुनाव बैलेट पेपर से होता है। तो लाल कृष्ण आडवाणी का कहना है कि जब ईवीएम मशीन जर्मन में बंद हो सकती है, जर्मनी में बंद हो सकती है, भारत में भी बंद होना चाहिए। क्योंकि इनका कहना है कि जर्मनी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी देश है, ज़्यादा बुद्धिमान देश है, ज़्यादा पैसे वाला देश है। भारत ज़्यादा बुद्धिमान वाला देश नहीं है, ज़्यादा पैसे वाला देश नहीं। इसके पास पता नहीं अरबों खरबों का जो है भारत के ऊपर कर्जा है। जब इतना भारत देश पीछे है तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव क्यों हो रहा है? बात जायज़ है, इनकी बात सही है कि दुनिया का देश टेक्नोलॉजी में जर्मन है। और जब जर्मन में पूरी दुनिया से सबसे बड़ा देश है टेक्नोलॉजी के मामले में, जब वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो भारत में भी सुप्रीम कोर्ट को रोक लगा देना चाहिए। इनकी बात तो सही है। दूसरे नंबर पर आते हैं आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू का कहना है कि ईवीएम मशीन के द्वारा जो चुनाव करवाया जाता है यह गलत है। दूसरे नंबर के हैं। तीसरे नंबर के हैं प्रकाश करात, कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं। इनका भी ये कहना है कि जो ईवीएम मशीन है इससे छेड़छाड़ की जा सकती है, इससे वोटों की चोरी की जा सकती है। इनका भी ये कहना है कि इनका भी बयान जो है ईवीएम के समर्थन में नहीं है। और फिर उसके बाद आते हैं कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। इनका भी बड़ा जो है लोग राजनीति करने वाले इनका भी नाम जानते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इनका भी कहना है कि जो है ईवीएम से जो है छेड़छाड़ की जा सकती है, ईवीएम सही नहीं है भारत के लिए। पाँचवें नंबर पर हैं जयललिता जी। इन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले ही कैंडिडेट को जितवाया जा सकता है। इनका भी बात सही है। और सातवें नंबर पर है ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी जी का भी कहना है कि चुनाव होने से पहले जितवाया जा सकता है। सॉरी सर, इसको मैंने दोबारा कहा। सातवें नंबर पर हैं जेडीयू के नेता शरद यादव जी और मुलायम साहब जी जब जिंदा थे। इन लोगों का भी कहना है कि ईवीएम से जो है चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर ईवीएम से चुनाव करवाते हैं तो जितने पार्टी के बड़े बड़े पार्टी के लीडर हैं उनको बुला लिया जाए और चुनाव आयोग हम लोगों की सहमति से, अगर हम लोग समर्थन में हैं, जितने पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो, हम सहमति दे देते हैं तो आप ईवीएम से चुनाव करवाइए, चुनाव आयोग। और अगर हम लोग नहीं सहमत देते हैं तो चुनाव आयोग से मेरा निवेदन है कि ये लोग जो है चुनाव ईवीएम से चुनाव ना करवाए। मगर चुनाव आयोग ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, चुनाव आयोग के लोग। और 9वें नंबर पर हैं रामविलास जी। इनका भी ये कहना है कि इनका भी जो है ईवीएम से समर्थन है नहीं। इनका भी कहना है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि इनकी बात सही है। और फिर उसके बाद
सुब्रह्मण्यम स्वामी जी हैं, इनका भी कहना है कि ईवीएम से धोखाधड़ी होती है, की जा सकती है। ये भी ईवीएम के समर्थन पे नहीं है। अब तो कई सालों के बाद बहन जी भी बोल रही हैं कि हाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, अगर ईवीएम से चुनाव होता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। भैया जी भी ये कह रहे हैं कि नहीं चुनाव ठीक नहीं है, हमारे चाहे 80 की 80 सीटें चुन करके आ जाएं फिर भी हम ईवीएम के समर्थन में नहीं है। तो जब इतने सारे लोग समर्थन में नहीं हैं तो क्यों नहीं भैया आप लोग इकट्ठा हो जाते हो, हम आम लोगों को क्यों मरवा रहे हो, क्यों पिटवा रहे हो, क्यों हमारे नौजवान बच्चों का जो है भविष्य छीना जा रहा है, पेपर लीक किया जा रहा है। बेचारे हमारा बहुजन समाज 25 साल 30 साल मेहनत करके रात दिन करके मजदूरी करके पढ़ाई पढ़ता है, पेपर लीक कर दे रहे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने समाज को बताना चाहता हूं कि जब इतने लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है और नहीं रोक लगा पा रहे हैं तो वीडियो को देख करके शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए कि और कमेंट ये करिए कि क्या उपाय है, हम बहुजनों के लिए क्या उपाय है, हम नौजवानों के लिए क्या उपाय है। अगर इतने सारे लोग नेता लोग नहीं बोल रहे हैं तो हम लोग क्या तरीका अपनाएं, किस संगठन से जुड़ें कि हम लोग ईवीएम को इस देश में रोक पाए। साथियों आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट करके बताइए कि हम बहुजनों आम लोगों के लिए क्या उपाय है जो इस देश के असली मुस्लिमवासी हैं। तो वीडियो देखने वाले लोगों का सबसे बहुत बड़ा आभार, धन्यवाद सभी लोगों को। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मूल निवासी।